रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने है जीती रातों के संग जंग, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी आपका लैब असिस्टेंट साथी मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो 28 जून को होने वाला है। उससे पहले आपको किस तरीके से तैयारी करनी है ताकि आप सिलेक्शन ले सको। लेकिन मैंने जो फॉर्मूला अपनाया था वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिस फॉर्मूले को आप भी अपनाने का प्रयास करना, जिससे आपको सफलता जरूर हासिल होगी। देखो साथियों, सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि मैंने लास्ट 25 दिन में कैसे तैयारी की जिससे मेरा सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद में देखो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और मोटिवेशन किस तरीके से रहे। हमारा क्या है, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे हम डीमोटिवेट हो रहे हैं कि यार हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और हमारा जो पढ़ा हुआ है वो हमको याद नहीं है, भूल गए हैं। किस तरीके से याद रखें ताकि हमारा जो सिलेक्शन हो सके। और जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा वो फॉर्मूला आप फॉलो ज़रूर करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, अब आपको एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं पढ़ना है। यानी कि इससे पहले आपने जो पढ़ लिया है उसको वापस रिवीजन में लाओ, उसके रिवीजन करो, उसके शॉर्ट में नोट्स बनाओ। अब आप बोल रहे हो कि सर नोट्स क्यों बनाई? अब नोट्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत लंबे लंबे नोट्स बनाओ। जैसे मान लो एक यूनिट है फिजिक्स की जिसके आपके नोट्स हैं वो लगभग मान लो 30 पेज हैं। कितने? 30 पेज हैं। 30 पेज की एक यूनिट है, उसको आप 2 पेज के अंदर समेट लो और रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन कर रहे हो उस समय आपको जो बातें लग रही हैं कि ये मेरे को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, उस पॉइंट को, उस कॉन्सेप्ट को, उस फॉर्मूले को 2 पेज के अंदर डाल दो। इसी प्रकार फिजिक्स के अंदर 10 यूनिट है। कितने? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट के आपके कितने पेज हो जाएंगे? आपके पेज हो जाएंगे 20। कितने हो जाएंगे? 20। इसी प्रकार केमिस्ट्री के भी 20 पेज हो जाएंगे, बायो के भी 20 पेज हो जाएंगे और हो जाएंगे आपके दो पीछे राजस्थान जीके हैं उनके भी लगभग 15-20 पेज हो जाएंगे, जिसको आपको क्या करना है? रिवीजन में लाना है, यानी कि उसको रिवाइज करना है। अब रिवाइज कब करोगे? एक बार तो आपने रिवाइज कर लिया अभी, तो शॉर्ट में ये पेज बना दिया, फिर रिवीजन इसका कब करोगे? जो अभी ये शॉर्ट में पेज लिखे हैं, जैसे मान लो 30 पेज से आपने जो भी नोट्स हैं उससे 2 पेज बनाए हैं, यानी कि फिजिक्स के 20 पेज हो गए और केमिस्ट्री के 20, बायो के 20 पेज हो गए। इसका रिवीजन कब करोगे? साथियों, इसका रिवीजन आपको एग्जाम से 1 दिन पहले करना है। तो एग्जाम से 1 दिन पहले इतने तो आप आराम से कर सकते हो। तो इस तरीके से आप करोगे, ये फॉर्मूला अपनाओगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अब बात करते हैं इसमें साथियों कि आपको जो पढ़ाई आप कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, इसमें क्या करना है। पीसीबी में क्या होता है साथियों? क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें बहुत ही मायने रखता है। अब ये ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सभी बोल रहे हैं। सभी को, आप किसी को भी पूछ लेना कि साइंस के अंदर मैं थ्योरी पढ़ के सिलेक्शन ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। अब थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें आपको सामान्य जानकारी मिल जाएगी, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक्स्ट्रा में जानकारी मिलेगी। यानी कि उस थ्योरी के अलावा कोई भी बात होती है, कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, कैसे उसको लागू करना है, कहाँ पर इसको लागू करना है, वो बातें आपको ओनली फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही पता चलेगी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आगे साथियों की कितना पढ़ें, कितना घंटे पढ़ें। अब ये तो आपको खुद को पता होना चाहिए कितने घंटे पढ़े। तो मैंने जो तरीका अपनाया वो किस तरीके से अपनाया था, यानी कि समय का मैनेजमेंट किस तरीके से किया है। तो साथियों, मैंने जो समय है वो उसका ध्यान ही नहीं रखा। मेरे को पता ही नहीं चलता था कि कब दिन हो गया, कब रात हो गई। यानी कि पढ़ता ही गया, पढ़ता ही गया, पढ़ता ही गया और कुछ भी नहीं। ओनली फॉर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बस इतना। आप 1 महीने में कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं। आप ज़्यादा पढ़ लोगे तो कोई ज़्यादा ऐसा नहीं कि लॉस हो जाएगा, आपका कुछ नुकसान हो जाएगा, तो आपका फायदा ही होगा। पूरा जुनून होना चाहिए, यानी कि जुनून के साथ में आप काम करोगे, पढ़ाई करोगे तो आप हैं वो उसमें सफल भी होंगे। में एक श्लोक याद आता है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, एक जुनून दिल में जगाना पड़ता है। साथियों, ऐसी मंजिल प्राप्त नहीं होती। आपके दिल के अंदर, आपके कलेजे के अंदर वो जुनून और जोश होना चाहिए, यानी कि मेरे को ये भर्ती किसी भी हाल में अटेंड करनी और सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप सिलेक्शन, यानी कि ऐसा जोश होगा ना, भयंकर रूप वाला, आक्रामक रूप वाला, तो आप उसमें
और ज़्यादा मेहनत करोगे और ज़्यादा मेहनत करोगे। मेहनत के साथ साथ में अपने शरीर के खान पान का भी ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि मेहनत कीड़े बन दो पूरे, लेकिन साथ साथ में शरीर का भी ध्यान रखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतनी मेहनत करो और जितना रिवाइज हो सके उतना करो। अब एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ मत पढ़ो, जो आपने चैप्टर पढ़ लिया है वो पूरी तरीके से पढ़ लो, याद कर लो उसको, पूरा अंगुलियों पे मतलब रट्टा लगा लो। यानी कि आपको कोई भी फॉर्मूला हो याद हो जाना चाहिए, कभी भी रात को जगह के पूछे तो भी याद होना चाहिए। इस तरीके से याद रखना है। और याद कब होता है? बार बार उसको पढ़ते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, तब होता है। तो बार बार करते रहो, बार बार उसको रिवीजन करते रहो। यानी कि जो ये आपके 20 पेज वाला है ना, ये बहुत ही मायने रखेगा लास्ट में। यानी कि मेरे मैं मान सकता हूँ फिजिक्स के अंदर जो मैंने ये 20 पेज पढ़े हैं, ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल थे। तो ये तरीका भी आपको अपनाना है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादे हो मजबूत, जुनून हो जोश भरा, तो मंजिल भी झुका करती हैं, जो मंजिल भी झुका करती हैं। यानी कि आपके अंदर जोश होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए। ये जोश और जुनून आपके अंदर जा गया ना, तो मंजिल भी झुक जाएगी और आप ऊपर चढ़ जाओगे, यानी कि मंजिल को प्राप्त कर लोगे। ये साथियों आपके लिए समय बहुत ही कीमती है। आप ऐसे ज़्यादा यानी कि भटकाव में मत आना कभी भी कि एग्ज़ाम डेट आगे जाएगी नहीं जाएगी, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो। ये आपके टाइम वेस्ट होने का एक मात्र है जो उपाय हैं, या फिर आप तरीका मान सकते हो। यानी कि आपका समय बहुत ही एक सेकंड कीमती है। यानी कि आपका जब मन है वो डीमोटिवेट हो जाता है, तो आपका जिस तरीके से, जिस गुरु से, जिस व्यक्ति से आपको मोटिवेशन मिलता है, उससे आप संपर्क जरूर करना है। यानी कि मेरे जो भी गुरुजी थे, तो उस समय सोशल मीडिया वाला थोड़ा सा कम था, तो मेरे जो गुरुजी थे मैं उनसे पर्सनल बातें करता था, पर्सनल उनसे पूछता था, यानी कि किस तरीके से करूं मैं, समय का मैनेजमेंट कैसे करूं, किस तरीके से पढ़ूं तो मुझे सफलता है वो मिलेगी। यही जज्बा रहा तो मुश्किल का भी हल निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किल का भी हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, जल यहीं से निकलेगा, जल यहीं से निकलेगा। ना हो मायूस, ना हो मायूस, ना घबराना मेरे साथी, ना हो मायूस ना घबराना मेरे साथी, इन अंधेरों से, इन्हीं रातों के दामन से, इन्हीं रातों के दामन से तुम्हारा सुनहरा कल निकलेगा, तुम्हारा सुनहरा कल निकलेगा। ये साथियों लाइनें याद रख लेना। ये साथियों जो लाइनें मैंने बोली हैं ये याद रख लेना। यदि आपने रातों के संग जंग जीती है, यानी कि रातों को आपने जगाया है, और तो आपका जो सूर्य जो चमकेगा, सूर्य जो निकलेगा वो बहुत ही सुनहरा होगा, वो बहुत ही शानदार होगा। यानी कि जब आप कल्पना करो कि जब मेरा सिलेक्शन होगा तो उस समय रिजल्ट जब आएगा उस समय मुझे कितनी खुशी होगी। तो पोस्ट एक यदि फेसबुक पे कहीं पर भी चली जाती है तो आपको इतनी खुशी होगी आप मान नहीं सकते हो। और कोई व्यक्ति यानी कि ऐसे भी साथी हैं वो बोल रहे हैं कि ये कोई आईएएस वाली जॉब नहीं है। तो साथियों जॉब कोई छोटी बड़ी नहीं होती, जॉब इज जॉब होती है। और देखो साथियों आपको आईएएस बनना ही है तो आप इस जॉब को प्राप्त कर लो। लैब असिस्टेंट आपके लिए सुनहरा अवसर है कि आप कोई भी वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें समय मिल जाता है आपको और आप इसमें ड्यूटी के दौरान भी स्टडी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोडिंग वर्किंग नहीं होता है और आप आसानी से अपने उस स्तर की जो भी जॉब होती है उसमें आप लग सकते हो। इस तरीके का साथियों और भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको मोटिवेट करें, आपको एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें, जो आपको सिलेक्शन के लिए फ़ायदेमंद हो। इस तरीके का वीडियो भी लाता रहूँगा। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।